क्या लोन सेटलमेंट कराने के बाद आपके सिविल स्कोर को इंप्रूव किया जा सकता है? दोस्तों बिल्कुल किया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 टिप्स बताने वाला हूं जो लोन सेटलमेंट कराने के बावजूद आप आपके सिविल स्कोर को इंप्रूव कर सकती हैं। दोस्तों तीनों के तीनों टिप्स आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं और मैं इस बात के लिए आपको अश्योर कर रहा हूं जो तीसरी वाली टिप्स है वो तो सभी के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद जरूर साबित होगी। अगर टिप्स नंबर 1 और 2 अगर आपके लिए कंफर्ट नहीं रहती तो नंबर 3 टिप्स जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है अगर आप आपके सिविल स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं लोन सेटलमेंट के बावजूद भी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टिप्स नंबर 1 की। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है इस वजह से कि आपने पास्ट में कोई लोन सेटल कराया है तो आपको कंज्यूमर लोन की तरफ जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपका सिविल स्कोर इंप्रूव नहीं है, खराब है, तो आप कैसे कंज्यूमर लोन की तरफ जा सकते हैं। पहले आप पूरी डिटेल को समझिएगा कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम कंज्यूमर लोन के दायरे में रखते हैं वो आपको फाइनेंस कराना है जिसकी आपको ज़रूरत हो। उदाहरण के रूप में मान लेते हैं अगर आपको 10,000 का कोई प्रोडक्ट है तो उसमें आपने डाउन पेमेंट जो है वो 50% से अधिक करनी है, यानी 5,000 से अधिक करनी है। जिससे क्या है कि जिस कंपनी में आपने कंज्यूमर लोन के लिए आप आवेदन करेंगे वहाँ पर उस कंपनी को कंफर्ट आएगा कि व्यक्ति जो है प्रोडक्ट जो है अपना कम से कम फाइनेंस करा रहा है और कम सिविल होने के बावजूद भी आपका जो है लोन अप्रूवल के चांसेस अधिक रहेंगे। तो कहीं ना कहीं डाउन पेमेंट जो है वो इस काम में जो है काफ़ी पॉजिटिव रोल जो है अदा करती है। तो कोशिश करें कि जो भी आप प्रोडक्ट फाइनेंस करवाएं उसकी डाउन पेमेंट आपने 50% से अधिक करनी है जिससे आपका लोन अप्रूवल के चांसेस मिलते हैं। एक बार आपका लोन अप्रूवल आ जाएगा तो जो भी उसकी ईएमआई बनेगी, वैसे उदाहरण के रूप में 6 या 9 ईएमआई बनती है कंज्यूमर लोन की, तो आपने कोशिश करनी है उसके समय से पहले उतारनी है। उदाहरण के रूप में आपने 1 या 2 महीने बाद ही टोटल लोन को खत्म करना है जिससे ये पॉजिटिव फीडबैक सिविल में जाता है और आपको लोन अप्रूवल के चांसेस अधिक होते हैं। क्योंकि ये जब पॉजिटिव फीडबैक सिविल में जाएगा जो पास्ट में खराब गया है उसके साथ साथ पॉजिटिव भी जाएगा तो वो आपके सिविल स्कोर को इंप्रूव करेगा, बूस्ट करेगा। फिर भविष्य में आपको लोन मिलने के अंदर आसानी होगी। तो कोशिश करनी है कंज्यूमर लोन के लिए पहले आपको आवेदन करना है। अगर वो आपको लोन मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर इन केस नहीं मिलता तो दूसरे वाला तो आपके लिए काम करेगा ही करेगा। आपके लिए क्या, वो सभी के लिए काम करता है। तो दूसरी टिप्स क्या है, आपको किसी गोल्ड लोन की तरफ मूव करना है। अब आपके मन में फिर वही प्रश्न आएगा कि पास्ट में लोन सेटल कराया है, अब गोल्ड लोन कैसे ले लें। दोस्तों अगर आपको सिविल स्कोर अपने इंप्रूव करना है आफ्टर लोन सेटलमेंट तो दूसरी टिप्स को जरूर फॉलो करें। वो ये आपको ये नहीं कह रहा कि आपको कोई बड़ा गोल्ड लोन लेना है। आपकी जो पॉकेट अलाउ करती है जिसमें 4,000, 5,000, 7,000 जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतने का आप गोल्ड लोन लेना है किसी ऐसी कंपनी में जहां पर आपका पैन कार्ड भी सबमिट होता हो। पैन कार्ड सबमिट करने से होगा क्या कि ये वाली पॉजिटिव फीडबैक भी सिविल के अंदर जाएगी। जैसे जैसे आप उसकी लोन की ईएमआई को पे करेंगे ये पॉजिटिव फीडबैक भी सिविल में जाएगा जिससे आपका लोन अप्रूवल के चांसेस फिर अधिक रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको लोन यहाँ पर आप ईएमआई दे रहे हैं, आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होना ही होना है। इसमें भी एक बात मैं और जोड़ूंगा कि अगर आप उस लोन की गोल्ड लोन की जो आप 6 ईएमआई बनवाएं और 6 के अंदर आप कोशिश करेंगे पहली या दूसरी के बाद ही अपने लोन को बंद करवा दें, क्लोज करवा दें, फोरक्लोज करवा दें, जिससे होगा क्या कि ये पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि आपने तो 6 ईएमआई ली थी लेकिन आपने समय से पहले ही बंद करा दिया। तो ठीक इसी प्रकार से आपका फिर सिविल स्कोर इंप्रूव करेगा और एक बार एक ट्रांजैक्शन करने के बाद दूसरी ट्रांजैक्शन फिर आप ऐसे ही करें जिससे आपका सिविल स्कोर बार बार आप रोटेट होता रहेगा और वो बढ़ता रहेगा। तो एक बार अगर आपका सिविल स्कोर बढ़ गया तो आपको फिर भविष्य में लोन मिलने में आसानी होगी। ये थी सेकेंड नंबर की टिप। तीसरी टिप्स की तरफ चल रहा हूँ, ये तो सभी के लिए फायदेमंद है। अगर आपको लगता है कि पहली दूसरी आपके लिए कामयाब नहीं है तो तीसरी वाली टिप्स आपके लिए जरूर कामयाब रहेगी। सिविल स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जरूर फॉलो करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली फॉलो करना पड़ेगा। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। थर्ड टिप्स ये है कि आप कोई सिक्योर क्रेडिट कार्ड बनवा लें। सिक्योर क्रेडिट कार्ड क्या होता है? आप 5,000 की कोई एफडी कराएंगे किसी पर्टिकुलर बैंक के अंदर जो आपको एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड देगा जिसकी लिमिट 80% या 90% हो सकती है। उदाहरण के रूप में बताता हूं कि अगर आपने कोई 5,000 रुपये की एफडी किसी बैंक में कराई, वो उस बैंक में करवानी है जहां से आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है। इस रिलेटेड भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करें, मैं आपको इसका जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आपने एफडी करानी है 5,000 की या उससे भी कम की एफडियां होती हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको रिप्लाई करूंगा कहां से हो सकती है। वो आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है अपनी एफडी के अगेंस्ट। एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा, उसी बैंक से मिलेगा जिस बैंक के अंदर आप एफडी करवा रहे हैं। इनफैक्ट ये जो प्रोडक्ट है सिक्योर क्रेडिट कार्ड, ये एफडी के अगेंस्ट ही मिलता है। ये आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है।
आपने उदाहरण के रूप में मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बैंक से 5,000 रुपये की एफडी कराई और उसके अगेंस्ट आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा जिसकी लिमिट 80% तक हो सकती है, यानी कि 4,000 रुपये। तो आपने 5,000 रुपये की एफडी कराई और 4,000 रुपये की लिमिट का आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। आप उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नॉर्मली करें जैसे आप अपने घर के दिनचर्या के खर्चों के लिए करते हैं। आप अगर वो करते हैं तो आपको उसकी एक स्टेटमेंट बनती है जो हर महीने बनती है। वो स्टेटमेंट का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर आपको फुल पेमेंट करनी है अपने क्रेडिट कार्ड की। जो भी आउटस्टैंडिंग बनेगा उसकी आपको फुल पेमेंट करनी है, मिनिमम पेमेंट नहीं करनी, ना ईएमआई बनवानी है। फुल पेमेंट करेंगे तो ये पॉजिटिव फीडबैक जो है सिबिल के अंदर अपडेट करता है। कौन? जिस बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया है, सिक्योर क्रेडिट कार्ड बनवाया है। तो ये जब आप मैसेज, आपका पॉजिटिव मैसेज जो है सिबिल में जाएगा, वहाँ पर भी आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होना ही होना है। तो कोशिश करें कि अगर आपको पहली सेकंड ऑप्शन आपको अच्छा नहीं लगता तो थर्ड ऑप्शन को जरूर फॉलो करें, क्योंकि नॉर्मली आज की डेट में तो सब जो है ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस प्रकार के क्रेडिट कार्ड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं जो सिक्योर क्रेडिट कार्ड है, तो वहाँ पर आपको लोन मिलने के अंदर संभावना अधिक रहती है, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर वहाँ से बूस्ट करेगा। फिर भी अगर आपको इस रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।